एक राज्य में एक अद्भुत धनुर्धर था। कहते हैं कि उस जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर पूरे राज्य में नहीं था। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और राजा ने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं घोषणा कर सकता हूँ कि पूरे राज्य में तुम जैसा अद्भुत और श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है। जब राजा ये बात बोल रहे थे तभी पास ही खड़ा हुआ एक सैनिक मुस्कुरा रहा था। उस धनुर्धर ने उसको देखा और उसे एकांत में ले जाकर के उससे पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। उस धनुर्धर ने कहा कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर कहाँ से हो गए, और तुम यदि श्रेष्ठता को ढूंढना चाहते हो कि नीचे जाओ, उसे गुरु बनाओ, उनसे सीखो। कहते हैं कि वो धनुर्धर उनकी खोज में गया, चलता गया, नीचे तलहटी में पहुंच गया। उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया जिसकी कमर झुकी हुई थी, जो झुक करके चल रहा था। उसके चरणों में सिर रख के बोला, गुरु जी को सीखना चाहता हूँ, धनुर्धर हूँ। वो बूढ़ा गुरु मुस्कुराया, कहा कि चलो ठीक है, हम सिखाते हैं। ले गए उसे एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए और कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर आ जाओ और नीचे देखो। जैसे ही उसने नीचे देखा, उस व्यक्ति ने, उस धनुर्धर ने, उसके हाथ पैर कँपने लगे, उसकी आत्मा भयभीत हो गई। उसने कहा, गुरु जी ये क्या दिखा रहे हो, मैं ऐसे गिरूंगा तो मेरे कुछ पता ही नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा। तो कहा कि गिर जाओगे और डर रहे हो, हाथ पैर काँप रहे हैं, फिर निशाना कैसे लगाओगे। और कहते हैं कि गुरु अपने पंजों के बल खड़े हो गए वहाँ पर, वो बूढ़ा गुरु, और कहा कि आ जाओ तुम भी पंजों के बल खड़े हो जाओ। उसकी तो हिम्मत हार गया, बुरा हाल हुआ उसका, पसीना पसीना हो गया था, हाथ पैर काँपने लगे। और कहते हैं कि उस बूढ़े गुरु ने आकाश की तरफ देखा। आकाश में 10-11 पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे। गुरु ने देखा और जैसे गुरु ने देखा वैसे ही पक्षी नीचे आ गए और मर गए। गुरु की दृष्टि से ही वो पक्षी मर गए। हुआ क्या? तो गुरु ने उससे कहा था कि जब हम कुछ करते हैं, हमारी आत्मा कांपती है, तो हम श्रेष्ठ कहाँ से हुए। हाथ पैर ना कांपे और आत्मा भी ना कांपे, तब हम श्रेष्ठ होते हैं। और हम अपने हर सब्जेक्ट में अलग अलग धनुर्धर हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या खाक बड़ा बनेगा? नहीं। वह बूढ़ा गुरु हमें शिक्षा दे रहा है, शिक्षित कर रहा है कि जब तक हम अंदर से भय को दूर नहीं करेंगे, भय दूर हो जाए, माँ विभेय, उसके बाद व्यक्ति जो सीखता है उसमें संगीत होता है, उसमें आनंद होता है, उसमें परमात्मा होता है, उसमें प्रार्थना होती है, उसमें सर्वश्रेष्ठता होती है।